हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो मैंने आपको अलंकार की वीडियो दी थी और आज ये अलंकार की लास्ट वीडियो है। आज के बाद आपका अलंकार में कुछ भी नहीं बचने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये अलंकार की आपके यहाँ तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अलंकार की प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एकदम बेसिक से अलंकार को स्टार्ट किया था। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अलंकार होता क्या है, अलंकार के टाइप बताए कि कितने टाइप होते हैं, शब्द अलंकार बताया, अर्थ अलंकार बताया। शब्द अलंकार मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने अर्थ अलंकार स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। अर्थ अलंकार स्टार्ट करने के बाद में मैंने आपसे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ अर्थ अलंकार फिर से। तो दोस्तों, अर्थ अलंकार हमारे क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ अलंकार में, तो अर्थ अलंकार में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने बताया था उपमेय। उपमेय क्या होता है दोस्तों? उपमेय क्या होता है कि जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, जिसकी तुलना हम किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, तो उसको क्या बोलेंगे? उपमेय होगा। और जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है जिससे हम उस तुलना कर रहे हैं, जो हमारे सामने है उसकी, और जो प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, उसको हम उपमान बोलेंगे। दोस्तों, वाचक शब्द क्या होते हैं? जो उपमेय और उपमान के बीच में ना संबंध होता है, इनको जोड़ते हैं। जैसे कि मैं राहुल के जैसा हूँ, तो मैं क्या हो गया? मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो मैं क्या हो गया? उपमेय हो गया। और राहुल यहाँ पे नहीं है, तो राहुल क्या हो गया? उपमान हो गया। और जैसा हूँ, तो जैसा क्या हो गया दोस्तों? हमारा वाचक शब्द हो गया। तो वाचक शब्द क्या होते हैं? जो उपमेय और उपमान को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद एक साधारण धर्म आया है, साधारण गुण भी हम उसको बोलते हैं। वो क्या होता है दोस्तों? वो उसके गुण को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उपमेय और उपमेय की दोनों को, उपमेय और उपमान की दोनों को। उसके बाद मैंने आपको उपमा अलंकार एंड रूपक अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको बेसिक बता दिया था। आज हम उनको थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी दोस्तों, आप वीडियो को देखिए। और जो भी नया हमारा बंदा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी नया पर्सन, तो वो क्या करे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि इस पे ना आपको मैथ की क्लासेस मिल रही हैं, रीजनिंग की, जीके की, हिंदी की। इट मीन्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। और हिंदी ये मत सोचिए कि मैं जेल वार्डर फायरमैन की करा रहा हूँ। तो अगर आपका कोई भी और भी एग्जाम है ना, जैसे सीटेट, यूपीटेट, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उनमें भी आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, आप बताइए कि उपमा अलंकार किसका टाइप होता है? शब्द अलंकार का होता है या अर्थ अलंकार का होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अलंकार के नाम से ही पता लगना चाहिए कि ये जो हमारा अलंकार है, ये किस टाइप का है, ये शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है। तो उपमा अलंकार की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है? अर्थ अलंकार है। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं दोस्तों। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तु में अंतर होते हुए, जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु में अंतर होते हुए उनकी आकृति व गुण की समानता की जाए। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु हैं, उनके बीच में अंतर है, और अंतर होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? उनकी आकृति व गुण की समानता कर रहे हैं। कल मैंने आपको चीख चीख के बताया था, वही चीज़ मैं आपको आज डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इन फ्यूचर कभी भी आप हिंदी पढ़ते हैं, तो आप नोट्स उठाएंगे और इनको रिवीजन करेंगे। ये जेल वार्डन एंड फायरमैन की एक क्रैश कोर्स है। जब यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं उसके लिए हिंदी पढ़ाऊँगा एकदम डीप में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तु में अंतर होते हुए उनकी आकृति व गुण की समानता की जाए। मतलब जो दो व्यक्ति या वस्तु जो भी है, जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? हम उनकी तुलना कर रहे हैं। तो वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुख कमल जैसा है। दोस्तों, जो मुख है, जो मेरा मतलब कोई भी पर्सन है, तो उसके मुख को देख के आप बोल रहे हैं कि जो ये मुख है ना, ये कमल जैसा है। इट मीन्स जो आप मुख की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो मुख को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं। कमल एक काफ़ी सुंदर हमारा फूल है। तो क्या होता है कि अब हम कह रहे हैं कि मुख कमल जैसा है, तो मुख कमल जैसा है, हम इनकी तुलना कर रहे हैं, बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो मुख और कमल, मुख कभी कमल जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम तुलना कर रहे हैं।
ये क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार हो गया दोस्तों। अब इसमें आपको छांटना है कि उसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे। तो मुख हमारे सामने प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, उपमेय हो गया। ऐसे ऐसे आप अपनी कॉपी में छांट के देखेंगे। कमल क्या है आपके सामने नहीं है, तो उपमान हो गया। और जैसा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब दोस्तों आपको पता लग गया, मुख हमारा उपमेय है और उपमान हमारा कमल है और वाचक शब्द हमारा जैसा है। तो आपको पता चल गया इसमें साधारण गुण नहीं है, तो इट मीन्स ये पूर्णतः उपमा नहीं है, उपमा अलंकार नहीं है। तो आपको डेफिनेशन पता लग गई। चरण कमल से कोमल है, मतलब जो हमारे चरण हैं वो कमल जैसे कोमल हैं। कमल जैसे तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो चरण कमल से कोमल हैं। आपको पता लग गया कि चरण कमल से कोमल हैं। अगर इनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ समान नहीं है बट हम इनको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा उपमा अलंकार हो गया दोस्तों। अब मैंने उपमा अलंकार को देखने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, जहाँ पे सा दिख जाए, सी दिख जाए, जैसा दिख जाए आदि वाचक शब्द आए, तो वो क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। इट मीन्स कहीं भी आपको दो प्रसिद्ध व्यक्ति और वस्तुओं में तुलना होती हुई दिख रही है, तो आप झट से बोल देंगे कि ये उपमा अलंकार है, अगर उनकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आई या नहीं आई? आपको समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उपमा अलंकार हो गया, अब चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार क्या होता है कि जो उपमा अलंकार था उसमें था कि प्रसिद्ध व्यक्तियों वस्तुओं में अंतर होते हुए उनकी तुलना कर रहे थे, बट इसमें क्या होगा रूपक में कि हम डायरेक्टली बोल देंगे, तुलना नहीं करेंगे। उसमें तो बोल लेते कि जैसा है चरण कमल जैसे कोमल है, उसमें बोल देंगे चरण कमल है, मतलब तुलना नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, रूपक अलंकार में बोलते हैं। रूपक अलंकार में बोल रहा है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप है। इसका मतलब ये है कि जहाँ उपमेय को उपमान डायरेक्ट बोल दिया जाता है, उसको कंपेयर नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई ऐसा है। अगर आप इसमें मैंने नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट बोल देते हैं, ये आपको नोट करना है ऐसे ही। ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये इसकी ट्रिक होगी, ये भी इसकी ट्रिक होगी। और उदाहरण मैं इसका देख देता हूँ कि लाल पेन काला पेन है, लाल पेन काले पेन जैसा है, अगर ऐसे बोलते तो दोस्तों क्या हो जाता हमारा, वो हमारा उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन लाल पेन काला पेन है तो हमने डायरेक्टली बोल दिया, इट मीन्स क्या हो गया, हमारा रूपक अलंकार हो गया। दोस्तों आपको बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों, बताइए। सबसे पहले उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार क्या होता है कि जब दो प्रसिद्ध व्यक्तियों वस्तुओं में अंतर होते हुए उनकी आकृति व गुण की तुलना की जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और रूपक की अगर हम बात करते हैं, रूपक अलंकार में क्या होगा कि जब दो प्रसिद्ध व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच, ठीक है, हम उनमें तुलना नहीं कर रहे, उनको डायरेक्टली बोल देते हैं, मतलब अभेद रूप से आरोप हो, इट मीन्स डायरेक्टली बोल दिया जाए। अगर कहीं भी आपसे कोई बोल रहा है ना कि चरण कमल हैं या फिर लाल मार्कर काला मार्कर है, तो भाई सब है अगर जहाँ लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि भाई रूपक अलंकार होगा। दो अलंकार दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं ये बात मान रहा हूँ। अब चलते हैं तीसरे अलंकार की तरफ। तो ये दोनों ही हमारे अर्थ। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे अलंकार की तरफ, और तीसरा अलंकार क्या है हमारा, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो दोस्तों ये भी उत्प्रेक्ष अलंकार भी हमारा अर्थ अलंकार का ही एक प्रकार है। तो दोस्तों सबसे पहले उत्प्रेक्ष अलंकार की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होगा। जो हमारा उपमेय है उसमें उपमान का संभावना का वर्णन होगा। उपमेय एंड उपमान आपको पता है दोस्तों हमारे क्या होते हैं। इट मीन्स क्या है, जो प्रसिद्ध दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हैं उनके बीच में क्या है कि उनकी जो गुणों का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उसकी संभावना होगा। मानो चरण कमल हैं, मतलब एक संभावना टाइप की होगी, ऐसा नहीं होगा। उपमा अलंकार में क्या हो रहा था कि कंपेयर कर रहे थे दो प्रसिद्ध व्यक्तियों वस्तुओं को। रूपक में क्या था कि डायरेक्टली बोल देते थे। इसमें क्या है, संभावना होगी। तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। उपमा में उपमान की संभावना का वर्णन होगा। मानो चरण कमल हैं दोस्तों, अगर आपको बात करते हैं मानो चरण कमल है, मतलब ऐसा मानो ये संभावना है। तो जहां भी आपको ऐसा दिख जाए ना दोस्तों, मानो चरण कमल हैं, मानो चंद्रमुख जैसा है, तो ये सब आपको जहां मानो वानो दिख जाए ना सर, तो इनका डायरेक्टली क्या होगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा हमारा अलंकार होगा।
आपको कोई भी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, मानो चंद्रमुख हैं। अब आपको क्या है कि उपमा अलंकार पता चल गया, रूपक अलंकार चल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार पता चल गया, तीनों अलंकार आपको क्लियर हो गया। अर्थ अलंकार में 3 अलंकार करा रहा हूँ जेल वार्डन एंड फायरमैन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, मैं आपको एग्जाम बता देता हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपसे बातें कर लेता हूँ, क्योंकि आज वीडियो छोटी ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। पवन कुमार जी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, एंड अंश गौतम जी आप भी, या कोई भी और वीडियो देखता है, जो भी वीडियो देखता है, जो टॉपिक आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को पहले पढ़ें, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं कि मुझे पढ़ना है। तो आप जिस टॉपिक को बोलेंगे मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है कि टॉपिक का नाम बताना है, और आज जो टॉपिक होगा ना वो टॉपिक मैं कराऊंगा। अगर किसी ने भी कमेंट नहीं करी तो अंश गौतम जी हैं, उन्होंने बोला था कि संधि स्टार्ट करनी है, तो मैं संधि स्टार्ट कर दूंगा, मैं संधि स्टार्ट कर दूंगा। कल आपकी संधि स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंश गौतम जी ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। बट अगर वो चाहते हैं, या और पवन कुमार जी कोई और टॉपिक भी चाहते हैं, या अंश गौतम जी अगर आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर कमेंट करिए। मैं आज आपकी कमेंट का वेट करूँगा। संधि स्टार्ट या जो भी आप टॉपिक बोलेंगे वो मैं कल स्टार्ट कर दूंगा। ये तो होगी दोस्तों टॉपिक की बात। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका संडे में क्या है, टेस्ट है। संडे में क्या है, आपका टेस्ट है। अब आपका संडे में टेस्ट है, आप रिवीजन करिए। मैं टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्णमाला हमारी खत्म हो चुकी है दोस्तों। दूसरा हमारा विराम चिन्ह हमारा खत्म हो चुका है। और तीसरा हमारा रे के रूप हो चुका है, पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टॉपिक से भी। चौथा मैंने आपको रस बताया, और पांचवा मैंने आपको अलंकार बताया है। देखिए आपके हिंदी के 5 टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिए हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इन 5 टॉपिक को देखिए, उसके बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाइए, मतलब लेवल देख लीजिए कि किस लेवल के आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप इजीली सभी क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कल आपको टॉपिक बता दूंगा किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा, या परसों मैं आपको बता दूंगा सैटरडे में। बट आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से पूरी हिंदी रिवीजन करनी है जितनी मैंने पढ़ा दी है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं। तो संडे में आपका टेस्ट है, आप सभी को बताइए। जो स्टूडेंट भी कहीं से भी तैयारी कर रहा है तो उसको पता लगेगा कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है, हिंदी उसने पढ़ रखी है, अगर वो टेस्ट देना चाहता है तो आप उसको भी ज़रूर बताइए, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पता लगेगा कि कौन कैसा पढ़ रहा है। जो मुझसे पढ़ रहा है कि वो आंसर पहले दे रहा है, या फिर जो और नया स्टूडेंट है वो आंसर दे रहा है। तो काफ़ी नए स्टूडेंट भी टेस्ट में जुड़ेंगे, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। टेस्ट को अच्छे से, मतलब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और उसके बाद टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट देने से आपको पता लगेगा कि आपका क्या स्कोर चल रहा है, कैसे आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जेल वार्डन एंड फायरमैन में आपका स्कोर काफ़ी अच्छे होने वाला है हिंदी में। मैं आपको यूपी जीके भी कराऊंगा, अभी हिंदी कंप्लीट आधी करा देता हूँ, उसके बाद यूपी जीके स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।